असली बेवकूफ़ तो मैं और मेरी सिस्टर थी। मैं और मेरी बहन कानपुर से दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से। तभी सामने सीट पर बैठे हुए एक अंकल और आंटी देखे। अंकल जी बहुत ही स्मार्ट हैं और आंटी भी। वह दोनों हिंदू तो नहीं थे, लहजे से बात कर रहे थे और उनकी वाइफ भी काफ़ी होशियार थी। वे लोग शायद अपने बेटे के घर जा रहे थे। उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि लीजिए, आपका पोता आपसे बात करना चाहता है। मैं और मेरी बहन दोनों वहीं पर बैठे हुए उनकी थोड़ी थोड़ी बातें सुन रहे थे। अंकल जी की उम्र 60 वर्ष लगभग रही होगी। वह बहुत ही स्मार्ट दिख रहे थे। उन्होंने स्मार्ट वॉच पहन रखी थी और उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी थी। हम लोग यही बातें कर रहे थे कि अंकल कितने वेल ड्रेस्ड हैं। कुछ देर बाद आंटी हमारी सीट के ऊपर वाली सीट पर रेस्ट करने के लिए लेट गईं। मैं और मेरी बहन भी अपने मोबाइल पर कुछ वीडियोस देखने लगे। फिर अंकल जी का फ़ोन बजा और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, सुनिए बेगम, आपका फ़ोन आया है। उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया और कहा कि वह पूछ रहा है कि हम आपको स्टेशन लेने आएँ या नहीं। उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं, रहने दीजिए, हम लोग आ जाएंगे। उन्होंने इतना बोला और फ़ोन काट दिया। क्योंकि हम लोग गर्मी के महीने में गए थे, मई में, तो ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे पास कोल्ड ड्रिंक और चिप्स काफ़ी चीज़ें खाने की थी। अंकल जी के पास भी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक निकाल कर देखी, फिर से उसे बैग में रखकर आराम करने लगे। हम लोगों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ख़त्म की। कुछ देर बाद अंकल जी ने भी अपनी बैग से कोल्ड ड्रिंक निकाली। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उनकी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई थी। उन्होंने फिर एक और बोतल निकाली जिसमें उन्होंने कुछ भरा हुआ था। फिर वह उस बोतल को शेक करते हैं और उसमें से पानी निकला हुआ फेंक देते हैं। वह बार बार यही कर रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर देख रहे थे, इतनी गर्मी में यह ठंडा पानी क्यों फेंक रहे हैं। उन्होंने काफ़ी देर तक ऐसा ही किया, बोतल सेक करें और जो पानी निकलता उसे बाहर खिड़की से फेंक रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर देख रहे थे। जो उनके पास दूसरी बोतल थी उसमें बर्फ़ थी, पर उसमें से जो भी थोड़ा बहुत पानी निकल रहा था अंकल जी फेंके जा रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे थे जैसे कि पूरा ज्ञान हमारे पास ही हो। थोड़ी देर के बाद पानी निकलना बंद हुआ तो अंकल जी ने एक ग्लास निकाला, उसमें कोल्ड ड्रिंक निकाली और दूसरी बोतल से बर्फ़ निकालकर उस कोल्ड ड्रिंक में डाली। मैं और मेरी सिस्टर फिर समझे कि अंकल जी को उस बोतल से पानी नहीं, सिर्फ बर्फ़ चाहिए था, इसलिए वह इतनी देर से पानी फेंके जा रहे थे। मानना पड़ेगा कि अंकल जी को हम लोग जो समझ रहे थे वो थे ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा ही समझदार थे। तभी बोलते हैं कि दोस्तों, बड़े लोगों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही उनकी हरकतें देख हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि वह मूर्ख हैं। असल में मूर्ख वह नहीं, मूर्ख हम हैं जो उन्हें मूर्ख समझ रहे हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह हम लोगों के साथ सच में हुआ है। कई बार हम लोग बड़ों की बातों को टाल देते हैं और बोलते हैं कि वह तुम्हारा ज़माना था, पर उनकी बातों में हर जगह तजुर्बा होता है, इसलिए उनकी बातों पर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और दिमाग लगाना तो बनता ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह हमारी स्टोरी कम, कहानी कम, सच ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यह सब देखने के बाद हम लोगों ने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी कि हमें बड़े बूढ़ों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और वह जो करते हैं उसे गौर से देखना तो चाहिए, बल्कि उनकी बातों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमें गूगल पर नहीं मिलती हैं। बड़े बूढ़ों के पास बैठने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।